हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो फ्रेजल वर्ब के ही सेशन का तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने पहले दो वीडियोस में देखा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, उसका एक परिचय मैंने आपको दिया। और ये उसके बाद दूसरा वीडियो हमने बनाया जिसमें थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस किया और लर्न करने की कि कैसे फ्रेजल वर्ब्स को लर्न किया जा सकता है। तो उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि फ्रेजल वर्ब को कैसे लर्न करें। तो आज का भी टॉपिक वही है, हाउ टू लर्न फ्रेजल वर्ब्स, और दिस इज पार्ट 3। पिछली बार भी हमने कुछ ऐसे ही वर्ब्स लिए थे और बीच में प्रीपोजिशन लिया था और फिर उसका मीनिंग आपको बताया था और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी बताए थे। तो बिल्कुल ऐसे ही आज की वीडियो में भी होगा। तो अगर आपने फ्रेजल वर्ब का पिछला दो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको ज़रूर देख लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, और आज का ये वीडियो आप अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने कुछ मेन वर्ब्स को लिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ब्लो, ब्रेक, ब्रिंग, ओके, यहाँ लेट तक। और इन सारे वर्ब्स के साथ हम एक सिंगल प्रीपोजिशन यूज करने वाले हैं। एक्चुअली अप इज़ नॉट अ प्रीपोजिशन। तो पिछली वीडियोस में आपको पता चलेगा कि फ्रेजल वर्ब को कैसे बनाते हैं। तो एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन को जोड़ देने से फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसी तरह एक वर्ब और उसके साथ किसी एडवर्ब को जोड़ देने से भी फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के बजाय एडवर्ब को चुना है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ये जितने भी मेन वर्ब्स हैं इनके साथ जब अप लग जाता है तो इनका मीनिंग क्या होता है और उसका सेंटेंस में हम लोग यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए और शुरू करते हैं। तो ब्लो के साथ जब अप लग जाएगा तो क्या मीनिंग होगा? तो दोस्तों, ब्लो का मतलब होता है फूंकना या फिर बहना, और अप का मतलब होता है ऊपर या आगे बढ़ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई तूफान आ जाए और बहुत हवाएं चलती हों, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि जितने भी पत्ते हैं या फिर कोई चीज़ है हल्की फुल्की, वो उड़ जाती है और उड़ के ऊपर चली जाती है। मतलब वो एक तरह का ब्लो अप हो गया। ब्लो तूफान की वजह से हुआ और अप उड़ के ऊपर चला गया। तो इस तरह का हम सेंस ले सकते हैं ब्लो अप। तो ब्लो अप का जो मीनिंग होता है वो हो जाता है एक्सप्लोड करना। एक्सप्लोड मतलब धमाका। जब बॉम्ब वगैरह से किसी चीज़ को उड़ा दिया जाता है तो वो ब्लो अप कहलाता है। अब आप इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हो, लाइक द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द बिल्डिंग, कि टेररिस्ट ने बिल्डिंग को उड़ाने की, एक्सप्लोड करने की कोशिश की। ठीक है, तो ब्लो और अप को जोड़ देने से एक नया मीनिंग आ गया जो कि फ्रेजल वर्ब में होता है कि जब भी एक वर्ब और साथ में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब का यूज करते हैं तो वो एक नया ही मीनिंग देता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ब्रेक, और फिर उसके साथ लेना है अप। ओके, आई होप कि आपको ब्रेकअप का मतलब बिल्कुल अच्छे से पता होगा। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो टाइमिंग है या सेशन है, लाइक कोई मीटिंग, स्कूल या कोई सेशन है, उसका एंड हो जाना इज कॉल्ड ब्रेकअप। मतलब उसका टूट जाना या समाप्त हो जाना। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि जब ब्रेक के साथ अप लगा तो मीनिंग क्या हो गया। अब इसमें मुझे ट्रिक समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। अब आप इसका सेंटेंस बना सकते हो कि द स्कूल विल ब्रेकअप नेक्स्ट मंथ, कि अगले मंथ जो है स्कूल ब्रेकअप हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना या किसी चीज़ का एंड हो जाना।
एंड अप भी कहते हैं कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को तोड़ देते हो और यहाँ से अगर गाड़ी गुजर रही है और ये टूट गया तो आगे आप कैसे जाएंगे? या आप सीढ़ी की बात करें, ये सीढ़ी है, अगर बीच से टूटी हुई हो तो ये ब्रेक हो गया, अब आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ब्रेक अप हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ब्रिंग और अप। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अप मतलब होता है ऊपर, मतलब हम किसी को पाल पोस के बड़ा करके ऊपर लाते हैं, ये ब्रिंग अप हो गया, ठीक है। किसी की अच्छी परवरिश करते हैं ताकि वो समाज में, देश में ऊपर आ सके, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना, पोसना, बड़ा करना, या आप कह सकते हैं एडुकेट करना। ओके, रियर मतलब भी होता है, रियर है, नर्चर भी बोल सकते हो, और नरिश भी होता है। तो ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर। तो हम किसी को ऊपर कैसे ला सकते हैं? जब उसको हम अच्छे से पालेंगे, बड़ा करेंगे या उसको एडुकेट करेंगे, तभी वो आगे आएगा, ऊपर आएगा। ओके, जैसे शी वॉज ब्राउट अप इन लंदन, कि वो लंदन में पली बड़ी, मतलब उसको एडुकेट किया गया, वहीं पे बड़ा किया गया लंदन में। ओके, तो ब्रिंग अप मतलब पाल पोस के बड़ा करना। कॉल के साथ हम अप लगाने वाले हैं, तो कॉल का मतलब जानते हैं बुलाना, अप मतलब ऊपर। अब ये नॉर्मली यूज़ होता है किसी को टेलीफोन करने के सेंस में, ठीक है, टेलीफोन करना या रिकॉल करना। फॉर एग्जांपल कि आपने कामयाबी हासिल की तो लोग आपको कॉल करेंगे, बार बार फ़ोन करके बधाइयाँ देंगे, तो आप सेंटेंस बना सकते हो कि दे आर कॉलिंग मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, कि वो मुझे बधाई देने के लिए कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। ओके, तो कॉल मतलब किसी को बुलाना, और अप लग जाने से वो टेलीफोन के द्वारा बुलाने का सेंस देता है। मान लीजिए कि आप सोए हुए हो, ओके, और आपको कोई फ़ोन कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, तो आप अप हो जाते हो, यानी उठ जाते हो, तो आप कॉल अप हो जाते हो, या आपको कॉल अप कर रहा है कि आपको उठा रहा है कि आप आगे बढ़ो या आगे आ जाओ या उठ जाओ। नेक्स्ट है कट प्लस अप। कट का मतलब काटना, अप मतलब अगेन ऊपर, कट अप करना। कट अप मतलब होता है डिस्ट्रेस, किसी बात से आप बहुत ही चिंतित हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, जैसे कि आपको किसी ने डांट दिया, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं शी वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज शी हैड बीन स्कॉल्डेड बाय हर पेरेंट्स, कि वो बहुत ही डिस्ट्रेस थी। या शी वॉज कटअप, कटअप लगाएंगे, शी वॉज कटअप बिकॉज शी हैड बीन स्कॉल्डेड बाय हर पेरेंट्स, कि उसको उसके पेरेंट्स ने डांटा, इसलिए वो कटअप मतलब डिस्ट्रेस। कटअप को आप कट इनटू पीसेस के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। कट इनटू पीसेस, किसी चीज़ को टुकड़ों में काटना, जैसे कपड़े की कटाई हो रही है, कटअप होता है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको काट काट के अलग करना है, तो वो भी कटअप होता है। तो आदमी डिस्ट्रेस होता है, मतलब वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके अरमान टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो कटअप हो गया, उसके इरादे टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी ने उसके ख्वाबों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाइक गाना आपने सुना होगा, दिल के अरमान आंसू में बह गए, तो ये कब होता है? जब आदमी के अरमान टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो कटअप हो जाता है। तो कटअप कब होता है? जब किसी के ख्वाब टूटते हैं, तो वैसे में क्या होता है? स्ट्रेस्ड हो जाता है या डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कटअप का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट है फॉलो अप। ओके, फॉलो अप, वेयर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोज यू। आपने वोडाफोन का ये स्लोगन पहले सुना होगा कि आप जहाँ भी जाते हो वो आपको फॉलो करता है। तो फॉलो मतलब परस्यू करना, किसी का पीछा करना। ओके, एंड अप मतलब आप अगर ऊपर जा रहे हो तो वहाँ तक वो आपको पीछे पीछे जा रहा है, तो फॉलो अप करना, परस्यू करना। लाइक यू शुड फॉलो अप माई आइडियाज़, कि तुम्हें मेरे आइडियाज़ को फॉलो अप करना चाहिए, मानना चाहिए। ओके, तो यू कैन यूज़ फॉलो अप इन द सेंस ऑफ परस्यू, जो किसी ने कर दिया उसको अनुसरण करना, दैट इज फॉलो अप। तो अप मतलब हो गया ऊपर तक। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप का मतलब आप सभी जानते हो, राइज फ्रॉम बेड, यानी बेड से उठने को हम गेट अप कहते हैं। तो गेट मतलब उठना होता है, और अप मतलब ऊपर। तो आदमी जब बेड से उठ जाता है तो गेट अप होता है।
देखिए एक वेकअप भी होता है उठने का, तो वेकअप का मतलब होता है कि आप अपनी आंखें खोलते हो, ये वेकअप हो गया, जागना। और जब आप जाग के फिर उठ जाते हो बेड पर से, लाइक यू से राइज फ्रॉम बेड, तब हम यूज करते हैं गेट अप। तो आदमी उठ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऐसे लेटा हुआ है फिर ये ऊपर आ जाता है, तो गेट अप हो जाता है। तो गेट अप इज कॉमन, आपको इसका पता ही होगा। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप भी कॉमन है। गिव अप मतलब त्याग देना, ठीक है, कुछ छोड़ देना, त्यागना, छोड़ना, गिव अप करना। यू शुड नेवर गिव अप, तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, चाहे कैसी भी परेशानियां हो, दिक्कतें आई, यू शुड परस्यू योर एम और ड्रीम इन लाइफ। तो गिव अप करना मतलब त्याग देना। तो गिव मतलब क्या होता है, देना। अप मतलब होता है ऊपर, यानी बहुत अधिक भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको इतना दिया कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो मैंने क्या किया, समझ लो एक तरह से वो चीज़ त्याग दिया कि मेरे पास नहीं रहा, मैंने अप कर दिया, सबको बांट दिया, इधर उधर दे दिया, तो गिव अप कर देना। ओके, नेक्स्ट है गो। गो के साथ अप। गो अप का मतलब, तो गिव अप का स्टॉप हो गया। गो अप का मतलब होता है राइज। गो अप, गो मतलब जाना, अप मतलब ऊपर। जब कोई चीज़ आगे बढ़ जाता है, राइज कर जाता है, लाइक इंक्रीज करना। जैसे आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है, तो कीमतों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ द थिंग्स और द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स आर गोइंग अप, कि वस्तुओं की कीमतें अप हो रही हैं, ऊपर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड गो अप। ओके, तो कुछ आगे बढ़ जाना, ऊपर उठ जाना इज गो अप। तो इंक्रीज या वृद्धि के सेंस में गो अप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है होल्ड प्लस अप। होल्ड का मतलब हम जानते हैं पकड़ना, अप मतलब ऊपर। तो मान लीजिए कि कोई कुछ लेके जा रहा है और कोई वहाँ से गुजरना चाहता है, नीचे से आप ऊपर ऐसे पकड़े हुए हो और वो नीचे से गुजरना चाहता है, तो वो आपको कहता है भाई पकड़े रहो, नहीं तो मेरे ऊपर गिर जाएगा ताकि मैं गुजर जाऊँ। तो वो हो गया होल्ड। और अप मतलब आपने उसको ऊपर से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो होल्ड अप का क्या मतलब जा रहा है, इसका मतलब जा रहा है डिले करना, ठीक है, किसी चीज़ में रुकावट या बाधा करना, ठहरना, डिले करना। तो वो कुछ देर के लिए पकड़े रहेगा उस चीज़ को ताकि सामने नीचे वाला कोई गुजर जाए। ओके, तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे अक्सर ये यूज़ होता है जब कोई रॉबरी होती है, बस वगैरह को होल्ड अप किया जाता है और उसको लूटा जाता है, तो इसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं, द रॉबर्स हेल्ड अप द बस एंड रॉब्ड, कि डकैतों ने बस को हेल्ड अप कर लिया, मतलब उसको ठहरा दिया, डिले कर दिया, आगे जाने नहीं दिया और उसको लूट भी लिया, ठीक है। तो हेल्ड अप मतलब, या होल्ड अप का मतलब डिले कर देना, खासकर रॉबरी के लिए, उसको रॉब करने के लिए, लूटने के लिए। नेक्स्ट है कीप। कीप के साथ अप लगेगा, तो कीप अप का मीनिंग जाएगा मेंटेन करना। तो कीप मतलब किसी चीज़ को रखना, अप मतलब ऊपर। मान लीजिए आपका काम है, आपका मान है, सम्मान है, और आप उसको रखते हो, हमेशा बना के रखते हो, ऊपर की ओर रखते हो। एक बार जो पोजीशन आपने रख लिया वो कभी डाउन नहीं हो रहा, उसको हमेशा आप मेंटेन कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कीप अप द गुड वर्क, कि आपका जो अच्छा काम करने का है उसको आप हमेशा करते रहिए, कीप अप द गुड वर्क। यानी जो काम आप कर रहे हैं उसको कीप मतलब रखिए, अप मतलब ऊपर, हमेशा उसको ऊपर रखिए, कभी भी उसका स्तर नीचे ना आने दीजिए। तो कीप अप मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना। वो कहते हैं ना, आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलों से मिली, और आज़ादी मिलनी आसान थी लेकिन इसको बरकरार रखना। उसी तरह कामयाबी मिलना आसान है, कोई पोजीशन मिलना आसान है, लेकिन उस पोजीशन को मेंटेन करना ये मुश्किल काम है। तो कीप अप द गुड वर्क, ओके, मेंटेन करना। नेक्स्ट है लेट। लेट के साथ भी अप लगाते हैं, तो लेट अप का मतलब होता है सेसेशन, सेसेशन कह सकते हैं या रिस्पाइट कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है, और ऐसा तो लेट का मतलब हो जाता है होने दो, एंड अप मतलब ऊपर। तो मतलब ये है कि गर्मियों में क्या होता है कि मौसम बहुत ही गर्म हो जाता है, लाइक मई के महीने में, जून के महीने में, एंड देयर इज़ नो लेट अप इन द हीट ड्यूरिंग मई, ओके, या ड्यूरिंग समर, कि गर्मियों के दिनों में कोई भी रिसेशन या लेटअप नहीं होता, मतलब कोई कमी नहीं होती, कोई गिरावट नहीं होती है, कोई रिस्पाइट नहीं होता है। देयर इज़ नो लेटअप इन द हीट ड्यूरिंग मई, मई के महीने में
जो हीट है उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों इतना ही नहीं है, एक छोटा सा लिस्ट और बनेगा, उसमें भी हम लोग अप लगा कर देख लेते हैं कि उसका क्या मीनिंग आता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक और लिस्ट लिया है और वो भी वर्ब है, उनके साथ हमें अप लगा देने से और नया मीनिंग मिलने वाला है। जैसे कि लुक, तो लुक के साथ जब अप लगेगा तो क्या मीनिंग आएगा? तो लुक के साथ जब अप लगेगा तो मीनिंग आएगा कंसल्ट सम बुक फॉर वर्ड, अ वर्ड, किसी वर्ड के लिए बुक देखना। अब देखिए इसका जो बेसिक अर्थ है, लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर। तो जब हम कोई वर्ड ढूंढते हैं किसी डिक्शनरी में या बुक में, तो ऊपर ऊपर ही ढूंढते हैं, क्योंकि हमें केवल वर्ड ही ढूंढना है, कोई आंसर तो ढूंढना नहीं है। तो वी लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, तो हम डिक्शनरी में सेंटेंस या कोई वर्ड ढूंढते हैं, और वो बड़े ऊपर ऊपर ढूंढते हैं ना, किधर है किधर है किधर है, ऐसा पूरा गहराई से नहीं देखते। तो लुकअप करना मतलब कोई वर्ड तलाशना या ढूंढना जो किसी बुक में या डिक्शनरी में होता है, तो ये लुकअप हो गया। तो ये एकदम गो थ्रू नहीं होता है कि पूरा आप थोरोली स्टडी करते हो, बल्कि लुकअप करना। मेक अप, मेकअप का मतलब होता है टू एंड और कंपोज, कंपोज मतलब शांत करना, और एंड क्या, एंड करना, खासकर कोई झगड़ा होता है तो उसको मेकअप करते हैं। लाइक मान लीजिए कि मेक मतलब बनाना, अप मतलब ऊपर। मान लीजिए कि पानी सर से ऊपर हो गया, मतलब दो लोगों के बीच इतना झगड़ा हो गया कि अनबन हो गई। अब क्या होता है, हमें बनाना पड़ता है, मेक करना पड़ता है, ताकि वो झगड़ा उनके बीच खत्म हो जाए। तो पानी जब सर से अप यानी ऊपर हो गया, तो हमें मामले को बनाने के लिए अप करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है। तो मेक मतलब बनाना, अप मतलब ऊपर, मिला दिया तो मीनिंग हो गया सुलह करना या झगड़े का अंत करना। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो वी शुड ट्राई टू मेकअप द कॉन्फ्लिक्ट, कि जो हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, विवाद है, उसको मेकअप करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, कंपोज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पुल प्लस अप। तो पुल का अप से कनेक्शन होगा तो मीनिंग आएगा डांटना या बंद कर देना या क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी चीज़ की आलोचना करना या डांटना। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, मैडम ने उसके कान पकड़ के खींच दिया, तो कान को क्या किया, खींचा, यानी पुल, और किधर, अप, ऊपर। तो जब ये कान पकड़ के खींचती हैं तो दो थप्पड़ भी मारती है, डांटती भी है। तो पुल अप का सेंस क्या रहेगा, डांटना या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना। जैसे ही वॉज पुल्ड अप इन द क्लास, कि उसको क्लास में डांटा गया या उसकी आलोचना हुई। तो कैसे आलोचना हुई, जब मैम ने उसका कान पकड़ा और खींचा, वो भी ऊपर, तो लोग देख रहे थे, हंस रहे थे, इस तरह से उसका आलोचना हो गया। ओके, नेक्स्ट है पुट और अप। पुट अप हो जाएगा स्टे करना, ठहरना या क्वेश्चन करना। पुट का मतलब ही होता है रखना, कोई चीज़ है भाई, रख दो, कहाँ रख दो। अप मतलब इसको यहीं ठहरा दो, अब आगे नहीं जाना है, इसको यहीं पे रख दो। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं कि ही इज़ पुटिंग अप इन अ हॉस्टल दिस डेज, कि वो इन दोनों एक हॉस्टल में ठहरा हुआ है। तो पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, कोई चीज़ आप किसी के ऊपर रख देते हो तो वहाँ पे वो ठहर गया, अब वो यहाँ से मूव नहीं हो सकता जब तक आप खुद इसको नहीं उठा लेते, है ना। तो ये पुटअप हो गया, यानी किसी चीज़ को ठहरा देना या रखना। नेक्स्ट है राउंड, और इसमें अप लगा देंगे। आपने ये राउंड अप हमेशा सुना होगा, पुलिस वगैरह राउंड अप पे निकलती है, बोलता है राउंड अप में गया हुआ है, यानी कि दौरा पे या चक्कर लगाने। तो यहाँ देखिए राउंड अप का क्या मतलब आ रहा है, अरेस्ट करना, किसी को अरेस्ट करना। ओके, तो राउंड का मतलब क्या है, गोल, अप मतलब ऊपर। तो हथकड़ी कैसा होता है, गोल होता है, और उसको कहाँ बांधते हैं, कलाई के ऊपर बांधते हैं। तो ये राउंड अप हो गया। क्लियर है, राउंड मतलब गोल, अप मतलब ऊपर, तो कलाई के ऊपर हथकड़ी बांधते हैं, कलाई हथकड़ी गोल और यहाँ बंधा, तो ये राउंड अप हो गया। तो राउंड अप क्या मतलब, अरेस्ट करना। फॉर एग्जांपल पुलिस राउंडेड अप सम एंटी सोशल एलिमेंट्स लास्ट नाइट, कि कल रात पुलिस ने कुछ गैर सामाजिक तत्व या असामाजिक तत्वों को अरेस्ट किया। ओके, नेक्स्ट है सेट अप। सेट के साथ अप लगेगा तो मीनिंग आता है इस्टेब्लिश करना, यानी स्थापना करना। सेटअप इज अ कॉमन वर्ड, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो एक सेटअप लगाते हैं ताकि उसकी हम स्थापना कर सकें। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट्स हैं, कैमरा है, स्टैंड है, बोर्ड है, तो ये एक सेटअप है। तो ठीक है, ये सेटअप हो गया, इसी को हम लोग सेटअप कहते हैं।
तो सेटअप मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना, सेट मतलब इससे किसी को फिट कर देना, एंड अप मतलब ऊपर, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो सेटअप लगाते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। तो लोग बिजनेस को सेटअप करते हैं, जैसे दिस बिजनेस वाज सेटअप बाय हिज अंकल, ये बिजनेस उसके अंकल के द्वारा स्थापित किया गया, बाद में और लोगों ने इसमें साथ दिया। तो सेटअप करना यानी किसी चीज़ को फिट करना, स्थापित करना। ओके, नेक्स्ट है सिट और अप। तो सिट अप क्या हो जाएगा, स्टे आउट ऑफ बेड, यानी कि सिट मतलब बैठना, अप मतलब ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बीमार है, और माँ जो होती है वो उसके बिस्तर पे तो नहीं बैठती, उसके किनारे बैठती है, बिस्तर पे बैठती है, मतलब वो बैठी रहती है, सोती नहीं है जब तक कि उसका बेटा बीमार होता है। ठीक है, या कोई इंतज़ार में कहीं बैठा हुआ है। तो सिट मतलब बैठना, अप मतलब ऊपर। अब क्या मीनिंग है कि वो बेड पे नहीं होता, मतलब वो रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो एकदम बैठा रहता है। तो सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं कि शी सेट अप टिल हर सन रिटर्न, कि वो बैठी रही जब तक उसका बेटा वापस आया। ओके, तो सिट मतलब बैठना, अप मतलब ऊपर, कि आप ऊपर बैठे हुए हो या आप चेयर पे बैठे हो। स्टे आउट ऑफ बेड, बेड पर नहीं हो, बेड से बाहर बैठे हो, बगल में चेयर है उस पर बैठे हो, तो ये सिटअप हो गया। नेक्स्ट है टेक अप। तो टेक के साथ अप लगेगा तो हो गया स्टार्ट अ हॉबी या स्टडीज़ या बिजनेस भी आप कह सकते हो। यानी जब आप कोई काम नया नया काम हाथ में ले लेते हो तो ये टेकअप हो जाता है। टेक मतलब लेना, अप मतलब ऊपर, कि मैंने काम ले लिया। ऊपर मतलब कि अब मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, या मैंने अपने ऊपर एक काम ले लिया, ऐसे भी ले सकते हैं। तो अब मतलब ऊपर हो गया, और लिया तो टेक हो गया। तो मैंने अपने ऊपर ये काम ले लिया है, आई हैव टेकन अप दिस जॉब, ओके नाउ आई विल फिनिश दिस, कि मैंने ये काम अपने ऊपर ले लिया है या मैंने ले लिया है अपने हाथों में, अब इसको मैं पूरा करके रहूँगा। तो टेकअप करना मतलब टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और टू टेक समथिंग अप इन योर हैंड। नेक्स्ट है टर्न, और टर्न के साथ हो गया अप। तो टर्न अप का मतलब होता है टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब जैसे कुछ होना, या आप अराइव भी कह सकते हैं। टर्न अप, टर्न मतलब क्या होता है, घूमना। अप मतलब ऊपर, मान लो कि आपने ऊपर कुछ फेंका और वहाँ से वो टर्न होके नीचे ही आएगा ना, तो पहले आपने अप फेंका और फिर टर्न होके नीचे आया, पर नीचे क्या आएगा, नो वन नोज व्हाट विल टर्न नेक्स्ट अप, व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, नो वन नोज व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने जो ऊपर फेंका, जरूरी नहीं कि वही हो सकता कुछ और भी आ जाए। नो वन नोज व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। तो टर्न अप का मतलब कुछ होना, एक्शन होना। नेक्स्ट है विंड, और इसमें लगा अप। तो विंड अप का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, यानी समाप्त करना। ठीक है, जैसे समय पूरा हो गया तो अब मुझे ये चीज़ बंद करना है, समाप्त करना है। आपने अक्सर ये न्यूज़ चैनल में सुना होगा, जब डिबेट ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने वाली होती है, तो जो एंकर होते हैं वो कहते हैं भाई जल्दी जल्दी अपनी अपनी बातें पूरी कर लो, अब मुझे प्रोग्राम को विंड अप करना है। सो नाउ यू मस्ट कंक्लूड सो दैट आई कैन विंड अप द प्रोग्राम। ओके, तो विंड अप मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना, समाप्त करना। कुछ लोग बिजनेस को भी विंड अप करते हैं, बिकॉज ऑफ लॉस हो जाने की वजह से उसको विंड अप कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो विंड मतलब क्या होता है, हवा, और अप मतलब ऊपर। मान लीजिए आप नीचे कोई काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, हवा को बंद करते हो, यानी पंखा को जो ऊपर है वो बंद कर देते हो, ताकि आप फिर उसको समेट सको। ठीक है, नहीं तो हवा चलता रहेगा तो जितने कागज़ वागज है सब बिखरे पड़े रहेंगे। तो विंड को जो अप में है उसको आपने बंद किया, तो विंड यानी फैन के सेंस में। तो विंड अप कर दिया मतलब कि अब हमको एंड करना है, तो विंड अप तब होता है जब एंड होता है। नेक्स्ट है वर्क प्लस अप। तो वर्क अप का क्या मीनिंग जा रहा है, इंस्टिगेट करना या इंसाइट करना, किसी को उकसाना। ठीक है, प्रोवोक करना, इंटाइस करना, वर्क अप। अब देखिए, अप मतलब ऊपर, और अप मत काम, वर्क का मतलब काम। तो हमने ऐसा काम किया कि किसी का मनोबल ऊपर कर दिया, बढ़ा दिया, उकसा दिया। ठीक है, ताकि वो कुछ करे, गलत करे सही करे जो भी करे, तो हमने किसी का मनोबल अप कर दिया, ऐसा काम किया कि उसका मनोबल ऊंचा हो गया, वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। तो ये वर्कअप करना हो गया, यानी किसी को बहकाना, भड़काना, फुसलाना या बहलाना। तो दोस्तों बस यही था आज का ये तीसरा पार्ट। अब चाहें तो चौथा भी बना सकते हैं, इस तरह का पांचवा भी बना सकते हैं। धीरे धीरे
अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो अगर आपको इसका चौथा पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर इसका कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आप कमेंट करेंगे। कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।